एक सांसद बनने के लिए पार्टी फंड में कम से कम 50 से 60 करोड़ रुपया देना पड़ता है। धरती पुत्र के यहाँ 200 करोड़ रुपया अलमारी में रखा रहे और उसी झारखंड में ठीक है 2 रोटी के लिए इधर से उधर दर दर भटके एक वस्त्र का भी यहाँ पर मुमताज है लोगों में। बड़ा ही दुर्भाग्य है, बड़ा ही हमको विचलित कर दिया है, अंदर से हिला दिया। बहुत बड़ा वो चीज है धीरज साहू, वो कुछ नहीं है, वो कोई कर नहीं सकेगा। 100-200 करोड़ कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं है। जिसके घर में 100-200 करोड़ रहता है रुपया, हाँ वो आदमी बाहर में कितना रखा होगा। आज एक आदमी एक आपका छप्पर के लिए तरस रहा है, एक छाता के लिए तरस रहा है और किसी के पास बेशुमार पैसा। जब हम लोग पेपर में पढ़ते हैं तो हम लोग को जानकारी मिलती है कि ये ऐसा होता है कि नहीं। ये बहुत बड़ी हैरानी है, हैरानी की बात ही है ये। इस झारखंड में ये दुर्भाग्य है। यदि वो पैसा झारखंड के एजुकेशन में खर्चा हो जाता, वो पैसा नहीं एक अच्छी यूनिवर्सिटी बना देते हैं तो आज हम जो गरीब भाई हैं, जो आदिवासी गरीब हैं, ठीक है, उनका एक अच्छा जीवन यापन का व्यवस्था बन सकता था। झारखंड कांग्रेस से राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर बीते बुधवार से आयकर विभाग छापा मार रही है। अब तक 100 करोड़ से भी अधिक जो है पैसे मिले हैं, वो भी नकद में मिले हैं। छापेमारी जारी है, नोटों की गिनती जारी है। ऐसे में हम राजधानी रांची के सड़कों पर हैं और आम लोग जो है वो इस खबर के बाद क्या सोचते हैं वो समझने के लिए हम रांची की सड़कों पर उतरे हैं। तो आइए सीधे उनसे बातचीत करते हैं और समझते हैं कि इस खबर को वो किस तरीके से देखते हैं। मैंने खबर जैसे ही पेपर के माध्यम से सुना तो अपने आप में एक माने हतप्रद रह गए। अच्छा, भौचक्का रह गए। भौचक्का रह गए, जिसको दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि झारखंड जैसे गरीब प्रदेश में, अति गरीब प्रदेश इसको कहिए, में सांसद के यहाँ और उसमें भी धरती पुत्र के यहाँ 200 करोड़ रुपया अलमारी में रखा रहे और उसी झारखंड में ठीक है 2 रोटी के लिए इधर से उधर दर दर भटके। बढ़िया से माने आवास तो छोड़ दीजिए, एक वस्त्र का भी यहाँ पर मुमताज है लोगों में। बड़ा ही दुर्भाग्य है, बड़ा ही हमको विचलित कर दिया है, अंदर से हिला दिया। क्या मैसेज रहेगा लोगों को आपका? मैसेज इसमें हम रसूखदारों को क्या मैसेज दीजिएगा? खास करके हम इसमें आयकर वालों को तो धन्यवाद देना ही चाहता हूं कि आपने इस तरह के संज्ञान लेकर के पब्लिक के सामने इस तरह का बात रखी। मोदी जी भी बोले हैं इस पर कि पाई का हिसाब होगा। साथ ही साथ मैं एक बार और कहना चाहता हूं कि इस तरह के रसूखदार शायद झारखंड में और लोग होंगे, उस पर भी नजर रखने की जरूरत है क्योंकि न जाने माने हमारे समय से परे है कि इस तरह के, और उसमें भी सांसद जो जहां पर नीति निर्धारित करने वाले व्यक्ति हैं, जनप्रतिनिधि हैं, नीति को निर्धारण करते हैं, उनके द्वारा हम कानून बनाते हैं और हमारे कानून हमारे राज्य के हित में होता है और वो व्यक्ति जरा सा हम गरीब पर नहीं सोचे। यदि वो पैसा झारखंड के एजुकेशन में खर्चा हो जाता, वो पैसा नहीं एक अच्छी यूनिवर्सिटी बना देते हैं तो आज हम जो गरीब भाई हैं, जो आदिवासी गरीब हैं, ठीक है, उनका एक अच्छा जीवन यापन का व्यवस्था बन सकता था। वाह, बहुत बढ़िया। आदिवासी की बात कर रहे हैं आप और सही में आदिवासी का हाल बहुत बुरा है झारखंड में। सचमुच में 10 किलोमीटर से आप आगे बढ़िए ना, बिल्कुल सिटी से बाहर सीधे माने रातू पार कीजिए, नामकुम पार कीजिए तो अभी भी आदिवासी बच्चे में टैलेंट है। मैंने नजदीक से देखा हूँ, काफी टैलेंट है उनमें, लेकिन उनको मार्ग दिखाने वाला कोई नहीं है। उस क्षेत्र में ना अच्छे स्कूल हैं, ना अच्छे कॉलेजेस हैं, ना उनके पास संसाधन है जो कि इस तरह के हाईटेक एजुकेशन ले सकते हैं। यदि ये सब जो हमारे सांसद हैं या विधायक हैं या पैसे वाले हैं, कहीं ये सब ठीक है, खास करके एक आदिवासी विश्वविद्यालय बना देते, ठीक है, तो आज हमारा झारखंड बन जाता, अलग पहचान बनता। और नीरज साहू जो 200 करोड़ रुपए, धीरज साहू जो है जो 200 करोड़ जिनके यहाँ मिला, आज यदि उस तरह की यूनिवर्सिटी बना देते तो आज हमारे हृदय में अलग भाव जागता। इन्हीं सब शब्दों के साथ मेरा नाम विनोद कुमार है। हम एडवोकेट हैं। और थोड़ा आप एडवोकेट की तरह करते हैं नहीं? और थोड़ा एकदम पारदर्शी होकर के मैं बात करता हूं और काम भी पारदर्शी होकर के करता हूं। चलिए,
इसमें यही कहना है कि पहले से ही इन लोगों पूरे हमारे देश को खाने के पीछे पूरी कांग्रेस की पूरी पार्टी लगी थी। केवल धीरज साहू ही नहीं, अभी जितने भी निकल रहे हैं वो अभी सबके घर में ऐसे जमे जमे पैसे पड़े हुए हैं जो धीरे धीरे सीबीआई के चपेट में आएंगे और ऐसे ही निकलेंगे। इन्हीं लोगों की वजह से ऐसा होता है कि हमारे गरीब बंधु गरीब होते जा रहे हैं और अमीर भाई अमीर होते जा रहे हैं। कारण क्या होता है? देखिए, कभी प्याज कभी टमाटर की बारी आती है। ये मोदी जी कुछ नहीं करते, मोदी जी सब अच्छा कर रहे हैं, लेकिन क्या है, यही लोग अपने पास में लेकर स्टोर करके रख देते और समय पर निकालते। आज इनका पैसा कोई काम, धीरज जी का कोई पैसा काम नहीं आने वाला है। काश हमारे मोइन भाई जैसे लोगों की कुछ मदद हो जाते। आज एक आदमी एक आपका छप्पर के लिए तरस रहा है, एक छाता के लिए तरस रहा है और किसी के पास बेशुमार पैसा, तो ये जगत में नहीं होना चाहिए। भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा बोलबाला है यहाँ पे, और भ्रष्टाचार ही है ये। अब इनकी कहाँ से इतनी रुपया आया, क्या आया, ये तो अब ये धीरज साहू जी ही बताएंगे। आज हम लोग तो आज पब्लिक हैं, इसलिए हम लोग तो ऐसा कुछ बता ही नहीं सकते हैं। अब तो जो भी कानूनी कार्रवाई या जो भी की जाएगी वो। अच्छा, ऐसे भी लोग हैं अंकल, मोइज हसन जैसे लोग हैं जो दिन भर के 150 भी नहीं कमा पाते हैं और कोई कोई अरबों से खेल रहा है, वो भी गलत तरीके से। हाँ, तो ये तो दुर्भाग्य है, इस झारखंड प्रदेश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि इतने गरीब लोगों को कोई सहायता नहीं मिल पाती है, कुछ नहीं मिल पाता है, और बड़े बड़े लोग जो है भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। जब हम लोग पेपर में पढ़ते हैं तो हम लोग को जानकारी मिलती है कि ये ऐसे होता है कि नहीं। ये बहुत बड़ी हैरानी है, हैरानी की बात ही है ये। इस झारखंड में ये दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य है। देखिए, कुछ लोग और यहाँ पर हैं। क्या नाम है अंकल आपका? बसंत कुमार सिंह। आप क्या करते हैं बताइए? कटा फटा नोट बदली करते हैं। फटाफट, मोइज हसन को जानते हैं आप चाचा को? हाँ, जानते हैं। चाचा दिन भर में कितना कमाते हो ईमानदारी से? वो ज़्यादा नहीं कमाते हैं, 100, 150, 200, 100-150 हो गया तो हो गया। अच्छा, एक खबर आप अभी चल रहा है, आप सुने कि नहीं? हाँ, सुने। क्या कहिएगा उस बारे में? इतना इतना पैसा पकड़ाता है, झारखंड के ही हैं, और कोई इतना गरीब है कि उसको जीने खाने के लिए भी सोचना पड़ रहा है। झारखंड में देखिए बहुत करप्शन है। पहला है कि जब केस होता है तो ओपन होता है कि आदमी जानता है, पब्लिक जानता है, जी जी। लेकिन बाद में वो केस कहाँ चला जाता है पता नहीं रहता। सबसे बड़ी पहला बात तो है कि एक सांसद बनने के लिए पार्टी फंड में कम से कम 50 से 60 करोड़ रुपया देना पड़ता है। अरे बाप रे। अच्छा, ऊपर से जो बीच वाला जो दलाल है, जो पार्टी उसके पास, हाँ, बिचौलिया जो है वो लेकर जाता है, वो भी 10 करोड़ उसमें कमाता है, वो भी कमा लेता है, 10 करोड़ भी कमाता है। अच्छा, जो जितना भी केस आता है, इतना इतना रुपया पकड़ाया, अभी देखिए 2-4 दिन चलेगा, उसके बाद सब खत्म, लिपपुत के बराबर वो अपना सूझ जाएगा। गरीब मरण है गरीब का। जैसे हम लोग 1-2 लाख रुपया लगा के 700, 800, 600, 500 रुपया कमा के जाते हैं, उसमें सारा दिन सारा हम लोगों का खर्चा करना रहता है घर में। एक घर बनाने के लिए 40 साल 50 साल मेहनत किए, तब एक छोटा सा घर बना। अरे बाप रे बाप, 40-50 साल में एक घर बनाया आप? हाँ, उम्र देख लीजिए, 70 साल उम्र हो गया मेरा। अभी भी देखिए बोझा ढोते हैं, अभी भी रेच किट होते हैं, मेहनत करते हैं, तब 700, 800, 500 धीरज साहू जैसे आदमी के लिए क्या कहिएगा जो 100 करोड़ 200 करोड़ निकलता है? खैर, वो और कितना जो है 2 नंबर पैसा कमाया, वो तो बात की बात है। वो जो रखा है ना, वो ऐसा वैसा तो 10 जगह निकलेगा। हाँ, बहुत बड़ा वो चीज है धीरज साहू। वो कुछ नहीं है, वो कोई कर नहीं सकेगा। 100-200 करोड़ कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं है। जिसके घर में 100-200 करोड़ रहता है रुपया, हाँ, वो आदमी बाहर में कितना रखा होगा, हवाला में कितना गया होगा, ये सब चीज है। गरीब ही रह जाता है। क्या संदेश रहेगा आपका इस खबर के बाद? क्या हम संदेश दे सकते हैं? लोगों को क्या मैसेज दीजिएगा? उन लोगों को, बड़ा बड़ा आदमी लोगों को चाहिए कि जैसे गरीब महेश भाई है, वैसा ऐसा आदमी लोग को मदद करना, 10-20 हज़ार 50 हज़ार मदद कर दे, गरीब को मदद करे। हाँ, पैसा कमाने से नहीं होता, पैसा रखने से नहीं होता है, गरीब को मदद करो। मोदी जी भी लिख दिए, ट्वीट किए हैं कि एक पाई का हिसाब होगा धीरज साहू। देखिए, मोदी जी के जैसा आज तक ईमानदार कोई आदमी नहीं है। कल है बोले हैं, हाँ, पूरा अपना जितना संसद है बुला के बोले हैं कि करप्शन हमको नहीं चाहिए, हम जैसे काम कर रहे हैं वैसे पब्लिक के लिए गरीब का काम करिए। 4 को गरीब होता है, वो 4 गरीब को काम करिए और जाति में मत बांटिए। सही बात। तो मोदी जी, गरीब जात जो है वो गरीब होता है। हाँ,
गरीब होता है। और गरीब जो है ना गरीब होते चला जाता है, अमीर जो है वो अमीर होते चला जा रहा है। धीरज साहू जो है, जैसे मोई हसन चाचा, हाँ वो 150-200 रुपये कमाने वाला आदमी, हम 500-600 रुपये कमाने वाला आदमी, बहुत मुश्किल से आदमी घर चलाता है। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in